मुझे तो लगता है उस बुजदिल शेर ने बात कबूल कर ली होगी। सेनापति कहता है, महाराज, इसमें शेर ने लिखा है, इस जंगल पर हुकूमत करने वाले ख्वाब तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में जाएंगे। तुम्हारी बात हमें हरगिज कबूल नहीं। तुम्हारे जैसे कितने आए कितने गए। और यह सुनकर दानव भेड़िया गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है इस जंगल के जानवरों को अपनी जान प्यारी नहीं। उनको हम बताते रहेंगे कि हम क्या चीज हैं। अरे सेनापति, हमारी सेना में जाकर ऐलान कर दो, कल सुबह जंग के लिए तैयार हो जाए। और तभी सेनापति सभी सिपाही भेड़ियों को कहने लगते हैं, सभी मेरी बात कान खोलकर सुन लो, कल सुबह जंग फाई जाना है, अपनी तैयारी करके रखना। भेड़िया जंग करने के लिए तैयार होता है और उसने अपनी सेना भी तैयार की होती है। और तभी भेड़िया कहने लगता है, जंगल के शेर ने गुलामी ना करने का जो फैसला लिया है, उसने अपनी मौत को बुलाया है, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर भेड़िया कहता है, क्या तैयार हो? साथियों चलें। और सभी भेड़िए कहते हैं, हमारा चलो, हम तैयार हैं। फिर भेड़िया गुस्से में अपनी सेना के साथ वहां से निकल पड़ता है जंग के लिए। जमीन को चीरता हुआ और मिट्टी धूल उड़ाते हुए सभी भेड़िए एक साथ जंग के लिए आ रहे थे। उधर शेर खान सेनापति बंदर से पूछता है, क्या हुआ सेनापति, कोई खबर, कोई पता? और तभी सेनापति बंदर कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आज वह यहाँ हमारे साथ जंग करने आएंगे, इसलिए महाराज तुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। तभी शेर खान कहता है, ऐसी बात है, चलो मेरे साथ। वह दोनों एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं, सीधा एक बंकर के बाहर खड़े हो जाते हैं। वह तभी शेर सेनापति बंदर से कहता है, वह रेड बटन को दबाओ। जैसे सेनापति बंदर उस रेड बटन को दबाता है और तभी इस बंकर का दरवाजा खुलता है। शेर और बंदर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर चलते हुए जा रहे थे, रोशनी होती जा रही थी। आगे जाते हैं तो एक जादुई हीरा पड़ा था जिसके अंदर जादुई शक्तियां थीं। वह तभी शेर खान कहने लगता है, ऐ जादुई हीरे, मेरी मदद करो। मेरे जंगल के ऊपर बहुत मुश्किल परेशानी आ चुकी है, जंग का माहौल है, मेरी मदद करो। और तभी हीरा कहने लगता है, जी महाराज, आपकी मदद करने के लिए तो मैं कई सालों से यहां बंद हूं। मैं तुमको जादुई शक्तियां दूंगा, उसके साथ तुम उनके साथ लड़ सकते हो। तभी शेर खान कहता है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी जो तुम मेरी मदद करोगे। और तभी हीरा कहता है, वह शक्तियां तुझे मैं तुम्हारे सर के ताज में डालकर दूंगा। एक बात का ख्याल करना, यह बात तुम्हारे और हमारे बीच होनी चाहिए, किसी को मालूम ना पड़े। अगर तुम्हारे ताज के ऊपर किसी ने भी हल्का सा वार किया, तुम्हारी जादुई शक्तियां और तुम्हारी जो भी सेना बनाई होगी वह नष्ट हो जाएगी। उसी वक्त फिर तुम शिकस्त खा सकते हो। तभी शेर कहता है, जी मैं ख्याल करूंगा। और तभी हीरा उसे जादुई शक्तियां देने लगता है, जिस